हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल एंड ऑल विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल वे में इसको लोग गलत कर देते हैं। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू, जो लाइट में रंग होता है, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू कलर्स लाइट्स आर 7 टाइप्स। तो इसमें जो कलर है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन दिया गया है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गलती नहीं करना है एग्जाम में। अभी कुछ दिनों बाद आपके बोर्ड एग्जाम होने हैं एंड देन यू ऑल हैव एनटीए एग्जाम, मेंस का एग्जाम आपको देना है और फिर आगे आएंगे तो फिर नीट का एग्जाम देना है। तो अगर ये क्वेश्चन रहता है कि कलर जो है लाइट में वो किस वजह से होता है, किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है, तो फ्रीक्वेंसी वो प्रॉपर्टी है जो लाइट के कलर को डिसाइड करती है। ठीक है, गलती नहीं करना। और एक बात आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, कि लाइट है और ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो आपको पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट इट कि जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो हम इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन में आप इसको याद कर लीजिए, वासिफ पी, वासिफ पी स्पेलिंग हो जाएगी WASIF और ये P। W यहां स्टैंड फॉर वेवलेंथ है, A एम्पलीट्यूड है एंड S इज स्पीड, I फॉर इंटेंसिटी एंड यू नो इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये 4 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो बदल जाती हैं, बदल जाती हैं। These 4 properties changes during the refraction means जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, चेंजेस। और F फॉर फ्रीक्वेंसी, WASI ये जो है आपका बदल जाता है, लेकिन जो F फ्रीक्वेंसी है यहां पर इसका मतलब, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कलर, कलर। और P फॉर फेज, ये नहीं बदलता। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, नहीं बदलता, नो चेंज। तो याद रखिएगा कि जब रिफ्रैक्शन होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो कौन कौन सी लाइट की प्रॉपर्टीज हैं जो बदल जाती हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो नहीं बदलती हैं, फ्रीक्वेंसी और फेज। यहां पर जो ये टर्म फेज है, तो अभी जब हम आगे डिस्कशन करेंगे, आप आगे इसको और पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो आपको पता चलेगा कि जो लाइट है, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये लाइट के चलने की डायरेक्शन है। तो लाइट का जो प्रोपिगेशन है हम उसको C से लिखते हैं, क्योंकि स्पीड को C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और इसी 90 डिग्री एंगल को लाइट का फेज कहा जाता है। तो मतलब कुछ भी हो जाए, लाइट चाहे इस मीडियम में हो या उस मीडियम में हो, ये हमेशा E और B आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो E और B आपस में हमेशा ही 90 डिग्री होते हैं, और इसी को फेज ऑफ लाइट कहते हैं। ये कभी नहीं बदलता है, फेज ऑफ लाइट। और E और B ये दोनों जो है प्रोपेगेशन, जो लाइट का चलना होता है, ये E है तो ये परपेंडिकुलर होता है प्रोपेगेशन के साथ, और ये जो B है ये भी परपेंडिकुलर होता है लाइट के जो प्रोपेगेशन, लाइट का जो चलना उसकी डायरेक्शन के साथ। तो ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। तो होप यू ऑल विल एंजॉय दीज प्रॉब्लम्स। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।